गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग है। पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन वगैरह वगैरह आते हैं। तो अगर हम ग्रामर्स को ज़्यादा तरीके से ज़्यादा इसको हम डेप्थ में समझना चाहते हैं तो हमें इसके बारे में बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है और समझना पड़ता है। तो आज हम एक एक स्लाइड को इस जो पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड है उसको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम नाउन की। नाउन किसको कहते हैं कि नाउन जो है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। कहते हैं हम कि नाउन जो है किसी पर्सन प्लेस और थिंग का नाम है। अब हमारे पास जो है व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, nouns are classified into five: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक एक चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। जहां तक हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, कोई जगह की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं, या कोई नेम ऑफ वेजिटेबल या फ्रूट की बात करते हैं, हम प्रॉपर नाउन के दायरे में लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन में कि शिमला, शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हम बात करते हैं कि मोहन इज प्लेइंग नाउ। मोहन यहाँ पर प्रॉपर नाउन है क्योंकि हम उसको नाम से पुकार रहे हैं प्रॉपर नाउन की। एज फार एज कॉमन नाउन इज कंसर्न, कॉमन नाउन में हम क्या करते हैं कि नेम ऑफ कॉमन थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन विच आर लाइंग अराउंड अस। हम बात कर सकते हैं कि जितनी भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे सामने जो है इस तरीके से दिखती है, हम उसको कॉमन नाउन के दायरे में लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से हम शुरुआत करते हैं, जैसे शर्ट, पेन, पेंसिल, डेस्क, बेंच, या फिर इसके अलावा और भी कॉमन चीज़ें जिसको हम, जैसे हमने बात किया कि मोहन प्रॉपर नाउन में आता है, लेकिन हम जब किसी बात करते हैं कि बॉय या गर्ल, ये भी ये हम कॉमन नाउन के दायरे में लेते हैं क्योंकि इसमें हम नाम से नहीं पुकार रहे, तो बॉय गर्ल्स ये कॉमन नाउन आता है। जहाँ तक हम कोलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो कोलेक्टिव नाउन में क्या आता है कि कोलेक्टिव नाउन्स आर द नेम ऑफ नंबर्स ऑफ पर्सन्स और थिंग टेकन टुगेदर। कि कोलेक्टिव नाउन में क्या है कि जिसमें कि काफ़ी जो है चीज़ें जुड़ जाती है, जैसे काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं। हम बात करते हैं कि बच्चों को मिला करके क्लास बनती है, सोल्जर को मिला के हम आर्मी बनती है। जैसे क्राउड की बात करते हैं, टीम की बात को करते हैं क्योंकि प्लेयर को मिला के टीम बनती है, या फिर सांसद को मिला के जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है तो पार्लियामेंट बनती है। कमेटी, नेशन, फैमिली, जैसे कि फैमिली के मेंबर्स हैं तो उनको मिला के फैमिली मिलती है। दीज आर पार्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन। अब हम मटेरियल नाउन की बात करते हैं कि नेम ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। हमने बात की गोल्ड, सिल्वर, स्टील, ब्रास, कॉपर, सब ये मटेरियल नाउन के दायरे में आते हैं। अंत में हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम बात करते हैं कि क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन को बताता है। नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कि हम भाववाचक संज्ञा भी बोलते हैं। और एक चीज़ हमें बहुत ज़रूरी होती है समझने की, कॉमन नाउन से जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है। साथ साथ कॉमन नाउन से हम कैसे बोलेंगे, जैसे कि चाइल्ड से चाइल्ड, हम बात करते हैं कि चाइल्ड कॉमन नाउन है लेकिन चाइल्डहुड जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है, जैसे ग्रो से ग्रोथ बन जाती है। तो ये हम नाउन के दायरे में लेते हैं। तो इसके अलावा ये हम अगले स्लाइड पे जाएंगे। जहां तक हम वर्ब की बात करते हैं, वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं। एक्शन, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई एक्शन होता है। क्लासरूम की बात करते हैं, कितने तरीके से एक्शन चल रहे। टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर जो है टीच कर रहे, टीच एक्शन हो गया, जिसकी थ्री फॉर्म्स बन जाती है। हम उसको क्या बोलेंगे कि एक्शन वर्ड है। बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है, बच्चा लिख रहा है, बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा देख रहा है, ये सारे के सारे एक्शन वर्ड है। तो ये जब हम इसको बात करते हैं तो ये वर्ब के दायरे में आते हैं। और ये जब भी हम एक्शन वर्ड को देखेंगे तो एक्शन वर्ड की थ्री फॉर्म्स बन जाती है। थ्री फॉर्म, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं तो टीच इसकी थ्री फॉर्म, टीच, टॉट, टॉट। बच्चा लिख रहा है तो राइट, रोट, रिटन। बच्चा यहाँ पर खड़ा है तो स्टैंड, स्टूड, स्टूड। तो ये हम एक्शन वर्ड को हम बोल सकते हैं कि वर्ब
माना जाता है। और इसमें भी हम इसको बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, वीक वर्ब क्या है, स्ट्रोंग वर्ब है। वो इसको हम कैटेगराइज करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। जहाँ तक हम एडजेक्टिव की बात करते हैं कि एडजेक्टिव क्या है, कि विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल यहाँ पर जो है गर्ल नाउन है, लेकिन ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है। हम बात कर सकते कि ही इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पर ही प्रोनाउन है, बॉय नाउन है, और यहाँ पर गुड की बात करते हैं तो गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव हम बोल सकते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, हम उसको एडजेक्टिव मानते हैं। स्टूडेंट, आप प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं तो प्रोनाउन किसे कहते हैं कि भी जो वर्ड्स है विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। कि वर्ड्स जो है विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। जो संज्ञा की जगह पे यूज किए जाते हैं हम उनको प्रोनाउन का कहते हैं। एंड वी कैन क्लासिफाइड इनटू, हम बात कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ये सारे हम इसको प्रोनाउन के दायरे में लेते हैं कि जो संज्ञा की जगह पे, जैसे कि मैंने बोला कि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि मोहन इज़ प्लेइंग नाउ, अब हम मोहन की जगह पे हम ही लगा सकते हैं कि ही इज़ प्लेइंग नाउ। तो ही जो है हमने मोहन को रिप्लेस किया और वहाँ पर ही लगा दिया। हमने इसी तरीके से जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी तरीके से हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेट में हु इज नॉकिंग एट द डोर, हम बात करते वेयर आर यू गोइंग, एंड वी हैव टू अप्लाई हियर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में बात करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं जब दो सेंटेंस को कि दिस इज द प्लेस जब जोड़ा जाता है, दिस इज द प्लेस वेयर वी स्पेंट द नाइट, ये हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कि वेयर वेयर ये रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। वेयर हमारा इंटेरोगेटिव में भी आता है, और वेयर यहाँ पर रिलेटिव में आ रहा है कि जोड़ रहा है कि दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट यस्टरडे। तो इस तरीके से हमारा ये जो है प्रोनाउन को हम पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे प्रोनाउंस जो है उनको अंडरस्टैंड कर सकें। एडवर्ब की बात करते हैं, जहाँ तक हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है कि जिसमें कि मैनर्स, टाइम और प्रोनाउन जो संज्ञा और सर्वनाम की बताया जाता है, हम उसको एडवर्ब मानते हैं। मैंने लिखा ही राइट्स, एडजेक्टिव कहते हैं। मैंने लिखा ही रन्स एग्जांपल के, लेकिन मैं इसको एडवर्ब बनाना चाहता हूं। मैं लिखा ही राइट्स ब्यूटीफुल नीटली। ब्यूटीफुल जो है साफ लिखता है, साफ, लेकिन साफ सुथरा लिखता है, तो ये एडवर्ब बन रहा है। हम बात कर सकते कि ही, मैंने लिखा था पिछले यहाँ पर सेंटेंस में बताया था कि बॉय रन है, और यहाँ तक तो हमारा वह दौड़ता है ही रन पर, लेकिन मैं बोला ही रन स्लोली। ये एडजेक्टिव हमारा एडवर्ब आ गया जो संज्ञा क्वालिफाई सर्वनाम में मैंने टाइम और बताता है, जो प्लेसेस दिए जाते हैं मानते उसको हम एडवर्ब की डेफिनेशन। जहाँ तक हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, एडजेक्टिव क्या है कि विच कंजंक्शन की बात करते। कंजंक्शन होता क्या है? जनरली हम जो हमारे सिंपल सेंटेंस से लेके कंपाउंड और कम्प्लेक्स, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजंक्शन लगते हैं। कंजंक्शन की बात करते हैं तो कंजंक्शन डिफरेंट तरीके के कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और उसके बाद सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव, ऑल्टरनेटिव, इलेटिव, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और ये जनरली ये कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज होते हैं। जहाँ तक हम सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन की बात करते हैं तो ये सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन जो है ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में लगते हैं, जैसे कि दैट है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि वेयर है, व्हेन है,
एज है, इफ है, ये subordinate कंजंक्शन होते हैं जो कि सेंटेंसेस और फ्रेज को जोड़ते हैं। तो ये हमारे आज का